सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। एक माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100295154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। हाँ, माइक ऊपर करके बोल। नमस्ते महाराज। आज के एनवायरनमेंट में ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या निकलेगा और अब्रह्म का अर्थ क्या निकलेगा? अरे आप जो देखते हैं अपने कॉलेज में, यहाँ तो सबके सब बहुत दूध के धुले आए, हमें पूरा विश्वास है, हम ऐसे ही मान कर चल रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी बच्चियां आई हैं सब बहुत अच्छे हैं, संस्कारवान हैं, परिवार से संस्कारवान हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, अच्छे आचरण वाले हैं। हम तो यही मान करके चल रहे हैं। आप तो वह बताना कि जो आप देखते हैं आसपास के एनवायरनमेंट में, कॉलेज में, फ्रेंड सर्कल में, वो उनकी बात बताना। अब तो सेफ हो गए ना सभी लोग? अब बता दो, खुल करके बता सकते हैं। महाराज जी, ब्रह्मचर्य मतलब माइक ऊपर, माइक। आज के जनरेशन में अट्रैक्शन का पार्ट बहुत बड़ा हो गया है। जैसे उन्होंने बताया, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन या फिर बाकी भी क्या मतलब बाकी भी क्या? बोल दो। लिव इन रिलेशनशिप, और ज्यादा हो गया। सिचुएशनशिप, सिचुएशनशिप में क्या होता? फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन ओनली। फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होता है? मतलब सिर्फ उतने ही टाइम के लिए वो फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी बहुत हो गए हैं। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, इसका अर्थ क्या होता? हमने भी सुना नहीं है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। नहीं महाराज जी है, नहीं, हमने फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। फ्रेंड विद बेनिफिट्स क्या होता है इसका अर्थ? फ्रेंड्स विद सो कॉल्ड फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकली, यानी कोई कमिटमेंट नहीं रहता उसमें? नहीं, कमिटमेंट कुछ भी नहीं। सिचुएशनशिप में भी कमिटमेंट नहीं रहता, और लिव इन में कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं है। फिर किसके लिए जीते वो? टाइम पीरियड, एंजॉयमेंट के लिए, टाइम पीरियड, बस इसी के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है आज जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, कितने % हैं वर्जिन रहती होंगी मैरिज के पहले? 5 to 10% ओनली। हाँ, 5 to 10% ओनली, यानी अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% मैरिज के पहले। आज के जनरेशन के हिसाब से महाराज, आज की जनरेशन के हिसाब से ये सब जगह है, ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट WIT, ऐसा? हाँ। ऐसे ही मान ले, ऐसे ही मान ले। बोल सकते हैं। और क्या क्या करते हैं वो? महाराज इतना ही पता है मुझे। नहीं, स्मोकिंग वगैरह? हाँ, हुआ है महाराज जी। जैसे मेडिकल फील्ड में तो बहुत ज्यादा दिखता है ये सब चीजें। कितने % गर्ल्स? ऑलमोस्ट 70% यू कैन से। 70%। ड्रिंक अल्कोहल? हाँ, 70%। नॉर्मल थिंग फॉर एवरीवन। ड्रग्स वगैरह? हाँ, ड्रग्स का भी है महाराज।
मेडिकल ड्रग्स फील्ड में बहुत ज्यादा है मेडिकल होता फील्ड है। में? हाँ, बेसिक नीड हो गई है लोगों की वो सब क्या? चीजें। अगर ड्रग्स अल्कोहल डेली बेसिस पे ये सब चीजें करते हैं। बेसिक नीड्स हो गई, अल्कोहल, ड्रग्स, हाँ, स्मोकिंग भी, और अब्रह्म भी। अब्रह्म भी बेसिक नीड हो गई है, फिजिकल नीड हो गई है। और इसके अलावा भी कुछ है? अच्छा, अपना जर्नल खोलो, जर्नल, बैठ जाइए। नमस्ते महाराज। अब ब्रह्म से आप क्या समझते हो? पेज नंबर 73, पेज नंबर 73 ओपन करना। 73, ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल, व्हाट इट मीन्स, फोकसिंग योर एनर्जी, है ना। और अब्रह्म का अर्थ होता है मैथुनम अब्रह्म, अर्थात जहाँ वासना होती है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कार्य करता है वो अब्रह्म कहलाता है। अब हम आपको एक शास्त्र की बात बताते हैं। तत्वासूत्र ग्रंथ में आता है, स्वर्ग में रहने वाले जो देव होते हैं, देवगति के जीव जो देव होते हैं, काय प्रविचारा ऐशानाथ, यानी सौधर्म और ईशान स्वर्ग तक के देव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जैसे ह्यूमन बींग कार्य करते हैं, प्रविचार करते हैं, वैसे ही करते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आता है, शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, यानी आगे आगे के स्वर्ग के देव वो अपनी वासनाओं को कैसे शांत करते हैं। तीसरे और चौथे नंबर के स्वर्ग के देव सिर्फ अपनी देवी को टच कर लेते हैं, उनकी इच्छा शांत हो जाती है, स्पर्श। फिर चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें स्वर्ग के देव सिर्फ देख करके, अपनी देवी को देख करके उनकी इच्छा शांत हो जाती है, स्पर्श रूप। फिर 9वें से लेकर 12वें स्वर्ग तक के देव उनसे बात करते हैं, शब्द सुनते हैं बस, तो उनकी इच्छा शांत होती है। और 13वें से लेकर 16वें स्वर्ग तक के देव जो होते हैं, मनः प्रविचारा, यानी मन में सोच लिया उस व्यक्ति विशेष के बारे में, देवी के विशेष के बारे में, तो उनकी इच्छा शांत हो जाती है। कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? अर्थात अब ब्रह्म का सेवन टच करके भी होता है, देख करके भी होता है, बात करके भी होता है, और मन में विचार करके भी होता है। और पूरा संतुष्टि वैसी ही मिलती है जैसे कोई व्यक्ति फिजिकली कर रहा हो। अब देखना कितनी सूक्ष्मता से, गहराई से आचार्य भगवान ने वर्णन किया, बहुत गहरी बात कह रहे हैं। अब आप लोग अपना लाइफ स्टाइल कैसा बना करके जीते हो? आप मोबाइल देख रहे हो, क्या क्या कंटेंट देखते हैं उसमें? कुछ बच्चियां कहती हैं हम तो सिर्फ मूवी से तो देख रहे हैं, देखने में क्या जाता है। एक रिसर्च हुआ, बड़ा अच्छा रिसर्च, उसकी बात बताते हैं। डॉक्टर्स की टीम ने एक एथलीट को बुलाया और उसे बेड पे लिटा दिया और उसकी पूरी बॉडी में, ब्रेन में बायो फीडबैक मशीन लगा के उसके पॉइंटर्स लगा दिए गए और उससे कहा गया तुम्हें सिर्फ यह विजुलाइज करना है आंखें बंद करके कि तुम ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत तेजी से दौड़ रहे हो, इतनी तेजी से दौड़े आप कि आपको गोल्ड मेडल मिल गया। बस इतना ही विजुलाइजेशन करना है और कुछ नहीं करना। उसे लिटा दिया गया। अब वो सोच रहा है कि मैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा हूं और बहुत तेजी से दौड़ रहा हूं, बहुत तेजी से। जितना समय उसे 400 मीटर की रेस कवर करने में लगा, उस 5 मिनट की ड्यूरेशन में डॉक्टर्स ने उसकी पूरी बॉडी के सारे टेस्ट ले लिए, ने उसकी जो
थाइस की नसें थी एकदम फूल रही थी, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से हो गया था, उसका बीपी एकदम बढ़ा था, पूरी बॉडी जो एकदम सेटिंग हो रही, पसीना पसीना आ रहा था और बहुत तेजी से वो श्वासोच्छ्वास ले रहा था। थोड़ी देर हो गई, फिर उसे जगाया गया, अब जागो। तो एकदम खुश, मैं तो पूरा गोल्ड मेडल जीत ही गया। तो डॉक्टर यह सोच देख करके आश्चर्य से भर गए कि जैसे रियल लाइफ में ही कोई एथलीट दौड़ता है, उसकी बॉडी में जो जो चेंजेस आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में, नसों में चेंजेस, ब्लड प्रेशर में, उसकी सांस की तीव्र गति है पूरे, और उसके ब्रेन की मैपिंग जो उन्होंने की है पूरी एज इट इज वो ही निकल करके आई जो वो सोच रहा था। जबकि वो दौड़ नहीं रहा था, दौड़ रहा था, वो बेड पे लेटा हुआ था, लेकिन सोच क्या रहा था कि मैं बहुत तेजी से दौड़ रहा हूं। इसका क्या अर्थ है? हमारा ब्रेन और हमारा माइंड कैसे कार्य करता है? जो हम एक्चुअली करते हैं उससे कुछ उसे फर्क नहीं पड़ता है। जो हम विजुलाइज करने लगते हैं, जो हम सोचने लगते हैं, तो हमारा ब्रेन यह कहने लगता है कि नहीं, मैं वो एक्चुअली रियली वो कर ही रहा हूं। ब्रेन इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि मैं सही में कर रहा हूं कि मैं सिर्फ सोच के अनुसार कर रहा हूं, उसमें डिफरेंशिएट बिल्कुल नहीं कर पाता। जब हम सोचते हैं तो हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस बिल्कुल एज इट इज आने लगते हैं, और यही बात शास्त्रों में लिखी गई है, शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। अर्थात जो देव सिर्फ टच कर लेते हैं तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर जाते हैं। जो देव देख करके उन्होंने देवी को देखा, अब उनकी इच्छा पूरी शांत हो गई, वासना पूरी शांत हो जाती है। कुछ होते हैं बात करके, और कुछ को बात करने की भी आवश्यकता नहीं, देखने की भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ मन में विचार करने की आवश्यकता है। क्या समझ रहे हैं आप? आप जब मोबाइल यूज करते हैं तो क्या देखते हैं उसमें? जब कोई मूवीज देखते हैं तो आपके विचार कैसे होते हैं? ब्रह्म के कि अब्रह्म के? नेट तो खुला ही रहता है, इतने सारे मैसेजेस आते ही रहते होंगे, फोटोज आते ही रहते होंगे, ऐसे लिंक आते ही रहते होंगे, ऐसे दृश्य आप देखते ही रहते होंगे, देखते रहते हैं ना। तो भाव में क्या परिणति रहती है, बताइए तो सही। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? मन से, वचन से, काया से, तीनों से ही अपने तक सीमित रहना। और आज तो सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। जैसे उन्होंने कहा 90 to 95% गर्ल्स जो हैं वर्जिन नहीं रहती। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? एक रियल घटना बता रहे हैं। जब हम बॉम्बे में थे, हॉस्टल में कुछ बच्चियां रहती थी। एक बच्ची बहुत मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की, लेकिन अच्छी कॉलेज में पढ़ रही थी। उसके पेरेंट्स हार्डली 5,000 रुपीज़ ही अफोर्ड कर पाते थे मंथली, उससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन उसका जो लिविंग स्टाइल था एकदम हाई फाई, अच्छे से अच्छा फ़ोन, अच्छे से अच्छी ड्रेस, एवरी वीकेंड इधर उधर पार्टीज़ में जाना। फिर उसने बतलाया, अब मैं अपनी नीड्स कैसे फुलफिल करूं? पापा तो इतना दे ही नहीं सकते। और उसके स्टैंडर्ड को देख करके लगता है कि मिनिमम 50,000 महीने तो खर्च करती होगी वो। तो क्या करती थी वो? वीकेंड में किसी के साथ चली जाती थी और एक नाइट में उसे 10,000 20,000 रुपये मिल जाते थे। हॉस्टल की बच्चियां, ये कल्चर आज बहुत होते चले जा रहा है, क्योंकि प्राइवेसी रहती है, कोई गार्जियन रहता नहीं है वहाँ, देखने वाला होता नहीं है। अब स्टैंडर्ड ऐसा बना लिया है और पेरेंट्स जो अफोर्ड कर नहीं सकते, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मन में उठने वाले भावों की पूर्ति के लिए, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो ऐसे भी कार्य करने लगती हैं। 20 साल पहले की घटना बता रहे, 25 साल पहले की घटना, उस समय की बात है। अभी तो क्या होगा ट्रेंड?
पहले तो पैसों के लिए करते थे, अब एंजॉयमेंट के लिए करने लगे ना। आप लोग अपने आप को कहाँ देख रहे हो? बहुत हम फ्रैंकली बोल रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं। कितनी बच्चियों का ये नियम है, जब तक शादी नहीं हो जाती है वो ब्रह्मचर्य से रहती है। ब्रह्मचर्य से मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप सफेद साड़ी पहन लो, मंदिर में जाकर के पूजा कर लो, वो नहीं वाला। हम वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। जैसे ब्रह्मचारिणी दीदी होती है ना, वैसा वाला नहीं कह रहे। एक होता है जो ब्रह्मचारिणियाँ दीदी बन जाती हैं, भैया बन जाते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहन लेते हैं, मंदिर में रोज पूजा करते हैं, कुएं के पानी का सेवन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यानी जो अपने आप को, अपने शील को सुरक्षित रखती हैं, बस इतना ही है ब्रह्मचर्य से मतलब। एक और बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताते हैं, शायद लास्ट टाइम में हमने बताया था। जब हम संघ में थे, एक बम्बई का एक श्रावक आता था, यंग था, वो हमेशा आता था और उसके बड़े धार्मिक भाव होते थे। और अराउंड 30 इयर्स का हो गया था। हमने एक दिन ऐसे पूछ लिया, आप प्राय हमेशा हर महीने आते रहते हैं, तो आपके भाव धर्म में बहुत हैं, तो क्या ब्रह्मचर्य व्रत लेने की इच्छा हो रही है? बोले महाराज जी ब्रह्मचर्य व्रत ले तो सकता हूँ, लेकिन बहुत डर लगता है। मैंने क्या? बोले ठीक है, आप लोगों के कहने पर मैं ऐसा नियम ले लेता हूँ कि काय से और वचन से ब्रह्मचर्य, लेकिन मन से ब्रह्मचर्य का नियम नहीं लूंगा मैं। क्या नियम लिया उसने? फिजिकली मैं ब्रह्मचर्य पालन कर लूंगा, वर्बली पालन करूंगा, लेकिन मेंटली नहीं। हमने क्यों, इसमें क्या परेशानी है? बोले महाराज जी हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले पॉसिबल ही नहीं है। बोले क्यों पॉसिबल नहीं है? तो बोले दिन भर मोबाइल में लगे रहना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, ऐसे ऐसे सीन्स आते हैं, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसे ऐसे। क्या क्या आता है आप ही बता दो, क्या क्या है? और आजकल तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड जमाना हो गया। कितनी प्रकार की एप्स हैं, डेटिंग एप्स। डेटिंग एप्स में होती है ना, बहुत है। कौन कितने टाइप की होती है? एक तो और नया ट्रेंड आ गया है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, आ गया ना, LSBT आ गया कि नहीं? एक रिसर्च हुई और रिसर्च में ये निकल करके आया, बोले जितने भी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे और बच्चियां होती हैं, बोले सबसे सेफ जगह होती तो बोले हॉस्टल के रूम होते हैं। बोले प्राइवेसी भी रहती है और सेम जेंडर वाले ही रहते हैं। बोले सेम जेंडर वाले रहते कि नहीं? तो बोले उन डेटिंग एप्स में सबसे ज्यादा लोग रजिस्टर करे हुए हैं लेस्बियन और गे वाले। लेस्बियन समझता है कि नहीं आप लोगों को? जो बच्चियां बैठी उन्हें समझता है लेस्बियन क्या होता है? आप डॉक्टर है, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दो क्या होता है। नहीं नहीं, एक्सप्लेन कर दो इनको थोड़ा सा। आप मेडिकल फील्ड में है ना, तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। हम आपको एज ए मॉनिटर और एज ए टीचर ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि आप सबको एक्सप्लेन कर पाओ। और कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है तो आप में से बता देना। नमस्ते महाराज जी। लेस्बियन मतलब 2 फीमेल्स के अंदर रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज लेस्बियन। जो 2 फीमेल के अंदर जो रिलेशनशिप रहता है, एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ के जो 2 लड़कियों में रिलेशनशिप रहता है, उसको लेस्बियन बोलते हैं। और गे? 2 बॉयज में। और बाइसेक्सुअल में? और ट्रांसजेंडर में? तो mix। क्या होता? ठीक है, बैठ जाइए। तो आप अपने शील को कैसा सुरक्षित रख रहे हो? अब एक तरफ हम शील की बात कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं, और एक तरफ आज का जो ट्रेंड है, 90% जो ट्रेंड है
वो विवाह के पहले ही अब्रह्म का सेवन करने वाला हो गया है। कुछ फिजिकली कर जाते हैं और मैक्सिमम क्या 100% तो मेंटली तो कर ही जाते होंगे, क्योंकि इस प्रकार की आप मूवीज़ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, इस प्रकार की साइट्स हैं, इस प्रकार की वेब सीरीज़ हैं। ऐसी वेब सीरीज ही देखते होंगे नहीं? सभी यही देखते हैं। और एक बात और, मास्टरबेशन, इसका क्या अर्थ होता है? फीमेल भी करते हैं कि नहीं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस हद तक वो गिर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गिल्ट का भाव भी नहीं आता कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये मानते हैं तो सब फिजिकल नीड है, जैसे भूख लगती है भोजन करते हैं वैसे ही है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसी है ना, मेडिकल साइंस ही कहता है ना। और ये भारतीय संस्कृति क्या रही है? सबसे पहले शील की सुरक्षा की बात करने वाली रही है। चाहे जैन धर्म में हो चाहे हिंदू धर्म में हो, हमेशा उन नारियों की बात की गई है जो अपने शील को सुरक्षित रखती हैं। सीता का प्रसंग आता है, अपने शील की रक्षा के लिए कभी भी कहीं भी नहीं चुकी। सब कुछ जाता हो तो चले जाए, लेकिन शील नहीं जाना चाहिए। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग। समझते हैं आप लोग? प्राइम मोटिव क्या होना चाहिए? सही कैरेक्टर, यही होना चाहिए ना। अब आप कहोगे कि महाराज जी आप तो हमको साध्वियाँ बना रहे हैं, आरिका बना रहे हैं। नहीं, हम आपको साध्वी नहीं बना रहे हैं, आरिका बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आपके भीतर वो विश्वास रहे। शील का आत्मविश्वास सबसे बड़ा आत्मविश्वास होता है। जिसका चरित्र सुरक्षित रहता है वो बहुत पावरफुल होता है। दुनिया में सबसे बड़ा व्रत होता है शील व्रत। वो दो प्रकार का होता है। एक तो जो जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य को अंगीकार कर लेते हैं वो साधु साध्वी बन जाते हैं, लेकिन जो घर में रहते हुए इतनी शक्ति नहीं रखते अपने पास कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य ले लें, तो जैन धर्म में एक बड़ा अच्छा मार्ग बताया है कि वह कम से कम इतना अपने जीवन में संकल्प ले लें कि हम अपने पार्टनर को छोड़ करके किसी के भी प्रति गलत दृष्टि का भाव नहीं लाएंगे। और जब तक विवाह नहीं होता है तब तक वो ब्रह्मचर्य से रहेंगे। और विवाह होने के पश्चात आफ्टर मैरिज जो है वो अपने ही पति अथवा पत्नी तक सीमित रहेंगे। उसके अलावा हर पुरुष को भाई की दृष्टि से, पिता की दृष्टि से अथवा पुत्र की दृष्टि से देखेंगे। ये होना चाहिए। अब तो क्या क्या है, 6-6 महीने में बॉयफ्रेंड चेंज होते रहते हैं, है ना। फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स की बात चल रही है। फ्रेंड्स होते हैं पर कैसे हैं? विथ बेनिफिट्स। अथवा से जैसी सिचुएशन होती है, जैसा सीजन होता है, घर में विंटर सीजन है तो विंटर सीजन के लिए, समर सीजन है तो समर सीजन के लिए, और नहीं है तो लिव इन रिलेशनशिप के लिए। ऐसी धारणा है आप लोगों की? थोड़ा हम बोल्डली तो नहीं बोल रहे, माइक से बोलना चाहिए हमें, सब बातें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो आप अपने जीवन में कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल अपना सकते हैं कि जब तक विवाह नहीं होता, मैरिज नहीं होती है, बॉयफ्रेंड नहीं बनाएंगे। अब जिनके बन चुके उनकी क्या कहें हम? हाँ, जब तक शादी नहीं होती तब तक अपना शील सुरक्षित रखेंगे। ये तो कर सकते हो कि नहीं? कर सकते, क्योंकि कई वर्कशॉप हुई हैं, कई बहनों ने आकर के प्रायश्चित लिया। बोले स्कूल लेवल में सब कुछ हो गया हमारा। तो 9th क्लास में
8th क्लास में 10th क्लास में सब कुछ हो गया। अब ये तो स्थिति है। और बड़े बड़े शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे गाँव की भी बात कर रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में रहने वाले बच्चे बच्चियों की बात कर रहे हैं। वो आकर के कन्फेस करके गए हैं, पश्चाताप करके गए हैं। तो विचार करो, आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने उस भविष्य को सिर्फ अपने लिए नहीं निर्माण करोगे, बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए ऐसी है। तो ये सब बातें पुराने जमाने की बातें जो हम कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि आज के कल्चर को एडॉप्ट कर लेना चाहिए, जिससे फ्रेंडशिप हो जाए, जो अच्छा लगे, तो क्या परेशानी है? ऐसा कल्चर एडॉप्ट कर लेना चाहिए। जिन्हें परेशानी आती है, कुछ होते हैं कि महाराज जी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, भाव तो हैं, तो आपके पास क्या समाधान है? अब ये तो हो नहीं सकता कि आप मोबाइल यूज़ ना करो, पॉसिबल नहीं है। आप मोबाइल के बिना रह नहीं पाओगे, असाइनमेंट है, मोबाइल यूज़ करना पड़ेगा। ये भी नहीं हो सकता कि आप कॉलेज छोड़ करके घर के 4 दीवार में कैद होकर के रह जाओ, ये भी पॉसिबल नहीं है। जब पास अब इंजीनियरिंग कर लोगे तो जॉब करने के लिए बाहर जाओगे, मेट्रो सिटी में जाओगे, अकेले रहोगे, हॉस्टल में रहोगे अथवा फ्लैट में रहोगे। जिस कंपनी में जाओगे वहाँ ऐसे कलीग मिलेंगे, मेल फीमेल सभी प्रकार के मिलेंगे। और आईटी में तो यही होता है इसका। बाकी दूसरी इंडस्ट्री में तो फिर भी बहुत चांसेस रेयर रहते थे। अब तो आईटी इंडस्ट्री में और कंपनी प्रेफर करती, फीमेल स्टाफ को ज़्यादा प्रेफर करती मेल के कंपैरिजन में। तो ऑलमोस्ट 50-50% रेशो होता है। और आईटी इंडस्ट्री में जितनी कंपनी में हो, कंपनी कम, मैरिज ब्यूरो ज़्यादा हो जाते हैं। और जितनी अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलती उतनी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलती। जितने टीम मेंबर रहते हैं, नए नए टीम आती है, नए नए मेंबर होते हैं, जितनी फ्रेंडशिप वहाँ हो सकती उतनी कहीं भी नहीं हो सकती है। अब ऐसे समय में, ऐसे क्षेत्र में आपको रहना है, तो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे बताइए? मोबाइल से बच नहीं सकते, मूवी से बच नहीं सकती, फ्रेंड से बच नहीं सकते, कंपनी से बच नहीं सकते, आउटिंग से बच नहीं सकते। उसी निमित्त के बीच में रहना, उन्हीं के साथ रहना है, और उनके साथ रहते हुए भी अपने आप को सुरक्षित रखना है। सबसे बड़ा चैलेंज है। आसान बात नहीं है आज के ज़माने में। पहले ज़माने की बात अलग थी कि हाउसवाइफ होकर के रह जाती थी सारी बच्चियाँ, तो उन्हें कोई निमित्त ही नहीं मिलते थे इन्हें, तो बड़ी आसानी से वो अपने धर्म का निर्वाह कर पाते थे, पालन कर पाते थे। लेकिन आज वह अग्नि के ऊपर बैठा हुआ है, अग्नि के निकट है, और कहा जा रहा है अग्नि के निकट रहो, घी पिघले ना। क्या करना चाहिए? घी है और अग्नि के निकट लेकर जाओ और पिघले ना, आप क्या करो बताओ? तो अग्नि के निकट जाएगा तो घी तो पिघलेगा ही, फिर कोई रास्ता है कि नहीं है? थर्मस भी आता है कि नहीं? थर्मस आता है ना, अथवा फ्रीज होता है। भले ही बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो, पर फिर भी घी जमा रह सकता है। तो एटमॉस्फेयर ऐसा है, तो वो ही सुरक्षित रह सकता है जो अंदर से दृढ़ संकल्पित होता है। और जो दृढ़ संकल्पित नहीं होगा वो बहाव में बह जाएगा, वो नहीं संभाल पाएगा, कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। तो ये स्वयं संकल्पित होना होगा, स्वयं दृढ़ता अपने भीतर लाना होगा। और दृढ़ता उसके भीतर भी तब आ पाएगी जब उसे एक गलत फील होता होगा कि ये ठीक नहीं है। अब तो माइंडसेट ही ऐसा हो गया कि ये गलत है ही नहीं। प्रॉब्लम सबसे बड़ा यहाँ पर ये आ रहा है, नहीं आज की बच्चियों को अथवा बच्चों को लगता ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। जब व्यक्ति बीमारी को ही स्वास्थ्य का लक्षण मान ले, फिर से कोई नहीं बचा सकता। हम उसको स्वस्थ कर सकते हैं जो एटलीस्ट पहले एक्सेप्ट तो करे कि मैं बीमार हूँ। जैसे फीवर आ गया है, जो बीमार है वो स्वीकार तो करे मैं अनफिट हूँ, तो उसे ही दवा दी जा सकती है। लेकिन जो बीमारी को ही स्वास्थ्य मान ले, जो बुराई को ही अच्छाई मान ले, जो गलत को ही सही मान ले,
उसे दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता, कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि उसने माइंडसेट ही ऐसा बना लिया, गलत है ही नहीं, पाप है ही नहीं। और जबकि संसार इसी से बढ़ता है, ये पाप है। तो पहले तो ये स्वीकार का भाव आना चाहिए, ये सही नहीं, यही सही है जो हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, शील को सुरक्षित रखते हैं। और शील को तोड़ना, शील की मर्यादा को तोड़ना ये गलत है। पर आज का युग पूरा का पूरा बदलता चला जा रहा है। आप फ्रेंड्स ऐसे बदलते हैं जैसे मोबाइल बदलते हो। वेस्टर्न कल्चर में ऐसे ही होता है, तू नहीं कोई और सही, है ना, वो नहीं फिर कोई और सही, ये क्या जाता है ऐसे ही। जिसके कई पति होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अच्छा, जो कईयों के साथ संबंध बना लेती है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रोस्टिट्यूट, वेश्या, है ना, यही कहा जाता है ना। अब जो कईयों के साथ अपने जीवन काल में फिजिकल रिलेशनशिप रख ले, हाँ दुनिया के सामने वो बहुत अच्छे हैं, पर अंदर से क्या है वो तो वो ही जानती है ना। तो आप कैसे बन करके जीना चाहते हो, निर्णय आपको करना है। आपका आदर्श कौन है, कैसा आपका आदर्श है, ये आपको निर्णय करना है। बताइए, तो ये संकल्पित हो सकते हो कि नहीं आप, कम से कम कि जब तक मैरिज न हो अपने शील को सुरक्षित रखेंगे? हो सकते हो, कर सकते हो अपने आप को संकल्पित कि आज की विचारधारा के अनुसार बहते चले जाओगे। देखो, एक तो हॉस्टल लाइफ में शुरू हो जाता है, दूसरा फिर वर्किंग कल्चर में आकर के शुरू हो जाता है। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाती है बच्ची, फाइनेंशियली बाहर रहने लगती, सबके साथ होता है ऐसा नहीं कह रहे हैं, एक्सेप्शनल तो हर जगह होते हैं, लेकिन वही बचा पाती है अपने आप को जो धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत होती है, जिसके जीवन में कोई गुरु आदि होता है, जिसने इससे अपने आप को संभाला है, जिसने समझा ये पाप है, ये गलत है, वही अपने आप को बचा पाती है। नहीं है तो फ्रेंड सर्कल ऐसा है, क्योंकि 90% फ्रेंड्स ऐसे ही मिलेंगे, उन्हें देख करके उसे भी पीयर प्रेशर आ जाता है, फिर वो भी मानने लगती है, अथवा वो लड़का भी मानने लगता है हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे। और वो ऐसा कहा जाता है, अरे शादी के बाद तो सब एक घर में बंद करके रह ही जाते हैं, जब तक शादी नहीं हुई है, मैरिज नहीं हुई, तब तक कर लो, किसको पता चलता है, ऐसे ही कहा जाता है ना, किसको पता चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया को पता चले अथवा ना चले, लेकिन हमें समझना चाहिए आप कौन से कुल से हो, आपके माता पिता कितने संस्कारवान हैं, कैसे उन्होंने जीवन जिया है, कैसे धर्म का पालन किया है, कितना विश्वास उनका आपके ऊपर है, गुरुओं का, क्या उसके अनुरूप अपने जीवन को जी रहे हो? तो क्या करोगे, क्या रास्ता है? अच्छा एक बात बताओ, रास्ता है कि आज की दुनिया में बचने के लिए, कि नहीं है रास्ता, कि पॉसिबल ही नहीं है? कौन कहेगा? संभव है अपने शील को बचाना कि असंभव है? ऐसे निमित्त मिलेंगे तो कैसे बचाओगे? जब आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाओगे, एक टीम में 15 मेंबर्स हैं, 7 गर्ल्स हैं और 8 बॉयज हैं। अब दिन भर उन्हीं के साथ एक टीम में काम करना है, कैसे बचा पाओगे बताओ? कैसे पॉसिबल है? उन्हीं के साथ रहना है, मिनिमम 8 आवर्स उनके साथ गुजारना है और एक साथ मिलकर के काम करना है, कैसे बचा पाओगे? बताइए, कैसे बचा पाओगे? क्या मन नहीं बहलेगा? बोलिए, कौन खड़े होकर बताएगा हमें? चलो, मैं बहुत अच्छे से पूछ रहे हैं, खुल करके पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि सिचुएशन आपको फेस करना फ्यूचर में, और सबके साथ आएगी ये, सब बच्चियों के साथ आने वाली है प्राय। जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए में भी आते हैं। अब इतने सारे पेशेंट आते हैं, उसमें मेल पेशेंट भी बहुत सारे आते होंगे। अब हमको तो उनको चेकअप भी करना है, उनका हाथ भी पकड़ना, नब्ज भी देखना है।
दिखते होंगे कहीं? तो कैसे भाव बचा करके रखते हो? कुछ अलग प्रकार से हमने पूछ लिया क्या? हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। और एक सिचुएशन है जैसे कि अगर गलती हो गई है और उसका भास हो गया है, लेकिन वो प्रेयर प्रेशर होता है कि ठीक है अब तो हो गई ना गलती, अब क्या है, तो वो भी एक माइंडसेट में कि भाई आप अभी भी, इट्स नेवर टू लेट टू करेक्ट योरसेल्फ। तो वो भी समझना चाहिए बच्चों को कि ठीक है अगर हो गई है तो उससे वापस, चलो एक बार गलती होगी तो फिर एक के साथ होती, चार के साथ होती, क्या परेशानी है? मतलब वो ऐसा माइंडसेट हो जाता है। गलती से एक बार हो गई, फिर अब ग्लानि अगर हो रही है, अब रियलाइज हो रहा है, लेकिन अब लगता है कि अब तो हो गया, अब क्या। और दूसरे भी साइड बोल सकते हैं आपको कि आपने एक बार गलती कर ली, अब क्या बड़ी बातें कर रहे हो, अब बड़े धार्मिक बन रहे हो, अब क्या रियलाइजेशन हो रहा है। तो वो भी पीयर प्रेशर। हाँ, ये भी बहुत बड़ा पीयर प्रेशर जाता है। जब एक बार बॉयफ्रेंड बना ही लिया है, एक बार उसके साथ बाहर जा ही चुके हो, घूम फिर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, तब एक से साथ करिए, दोस्त से करने में क्या परेशानी आती है? मन तो कैसा है, एक बार भ्रष्ट हो ही गए तो हो ही गया अच्छे से। लेकिन रियलाइजेशन हो गया तो उसको कैसे आप अप्लाई किया जाए? हाँ, रियलाइजेशन हो गया तो क्या करना चाहिए? तो बताओ क्या करना चाहिए? पर देखो, ये सब बातें रियलाइजेशन उसे होगा जो पहले ये स्वीकार करेगा कि ये गलत है। अब तो आज की जनरेशन उसे मान ही नहीं रही गलत। परेशानी ये आ रही है, जितनी भी यंग जनरेशन है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, वो मान ही नहीं रहे हम गलत कर रहे हैं। मानते हैं? अच्छा, आपके फ्रेंड्स मानते हैं गलत है ये? नहीं मानते। देखो, अब सबसे बड़े प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है। वो गुरु की बात को नहीं मानते, धर्म की बात है, पुराने जमाने की बात है, नए जमाने में रह रहे हैं, कहाँ की बातें कर रहे हो? हम थोड़ी सतयुग में रह रहे हैं, हम तो कलयुग में रह रहे हैं। वो सीता के जमाने की बातें थी, अभी तो मॉडर्न युग है, एआई के जमाने में रह रहे हैं। अब तो वर्चुअल सब कुछ हो रहा है। और कुछ लोग वर्चुअल भी होने लगा ना? वर्चुअल नहीं हो रहा है, जो मना प्रविचार है बेसिकली वर्चुअल ही है। और क्या है, जो आज के जमाने में वर्चुअल बोला जा रहा है वो मना प्रविचार है। यानी हमने मन से सोचा, जैसे उस एथलीट ने मन में सोचा था कि मैं रेस में पार्टिसिपेट करूं, दौड़ रहा हूं, और वो होता है। तो आपके मन में भाव आता है तो बताओ, बॉडी में फिजिकल चेंजेस नहीं आते जब उस समय भाव आता है? तो सपनों में भाव आता है तो बॉडी में फिजिकल चेंजेस नहीं आते? आते हैं। यानी हमारी बॉडी ऐसी है, वो यह नहीं देख रही कि आप एक्चुअली कुछ सोच कर रहे हो कि सोच रहे हो। बस ब्रेन में वो है कि आपने सोचा तो वो एग्जीक्यूट कर देगा, और उसी से पाप का बंध होता है। सबसे ज्यादा पाप हम मन से ही करते हैं। फिजिकली कोई लाइफ में कर ही नहीं सकता। कर सकता है लाइफ में भाई? फिजिकली आपकी शादी 1-2 से होगी, 4-6 से होगी। गलत बोल दिया इस बार एक से ही होगी। पर मन से जब एक मूवी देखोगे, जब एक वीडियो देखोगे, तो मन से तो कितने बार आप सोच लेते हैं गलत। यानी मन ऐसा है, अच्छे अच्छे संयमी का मन पिघल जाता है, बहक जाता है। तो जो निमित्तों में रह रहा है वो कैसे बचा पाएगा? बताइए। पहली शुरुआत वहां से होती कि हम ये स्वीकारें कि ये गलत है। हमारे मन में गिल्ट का भाव पैदा होना चाहिए, हमारे मन में भाव पैदा होना चाहिए ठीक नहीं है। आज पूरा ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि ये गलत है ही नहीं। आज के बाद जरूर कुछ तो असर होगा महाराज जी, पक्का है। अब उनके मन में शायद ये विचार आएगा कि ठीक है अब हमें समझ में आया। अच्छा, आपके घर में माँ भी हैं, बहन भी है, भाई भी है, जो आप अपने आप को जस्टिफाई, यानी आज की जो जनरेशन जस्टिफाई कर रही कि हम सही कर रहे हैं, तो आपकी माँ भी ऐसी करे तो क्या हो रहा है? वो एक्सेप्ट कर लोगे? आपकी बहन छोटी ऐसी कहे तो आपको बुरा लगेगा? आपका भाई ऐसा करे तो अच्छा लगेगा आपको? यानी अपनी फैमिली में कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करेगा अपने भाई के साथ, बहन के साथ इस प्रकार का हो, लेकिन वो दूसरों के साथ सब कुछ करना चाह रहा है। जब दूसरों के साथ सब कुछ करना चाह रहा है तो वही स्थिति फिर आपके घर में भी आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो बिल्कुल आएगी। उससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता है। तो हम कह रहे हैं जो पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं ले सकता वो कम से कम एक संकल्प ले कि जब तक मैं मैरिज नहीं कर रहा हूं तब तक शील को सुरक्षित रखूंगा, और आफ्टर मैरिज सिर्फ अपने पार्टनर्स तक ही सीमित रहूंगा। उसे कहा जाता है स्वदार संतोष व्रत।
भारतीय संस्कृति तो वो रही है, यहाँ पर चिता में चढ़ गई हैं, सती प्रथा हो गई, अपनी शील की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया है। और नहीं है तो लिव इन की बातें कर रहे हैं, सिचुएशनशिप की बातें कर रहे हैं, तो प्रोस्टिट्यूट और आज की उन पीढ़ियों में कोई अंतर नहीं रहा। बस नाम नहीं लगा उनके आगे, बाकी है तो अंदर से वो भी वही वेश्या होती है, वही तो है। और क्या है, वेश्या की मजबूरी होती है, उसे पैसे कमाने के लिए, जीवन चलाने के लिए वो काम करती है। और आज की जो जनरेशन है उसमें पैसों की कमी नहीं है, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए ये कार्य करने लगी हैं। ये और ज़्यादा खतरनाक है। तो देखिए, तो क्या हम मान लें आपको देख करके कितनी बच्चियां संकल्पित होने को तैयार हैं? हाथ खड़े करें। जब तक मैरिज नहीं होती है तब तक शील को सुरक्षित रखेंगे, एटलीस्ट फिजिकली तो रखना कम से कम। इतना ही कह देते हैं, अभी इतना ही हो जाए तो बहुत है, क्योंकि मेंटली तो भरोसा ही नहीं है, दिन भर मोबाइल में लगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इतना ही भी कर लो तो बहुत है, हम तो इतने भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हाँ इतना बड़ा बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और जो और समझदार होगा वो मानसिक रूप से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, अर्थात इस प्रकार के कंटेंट से वो बचाएगा अपने आप को, नहीं देखेगा। आप देखते हैं ऐसे कंटेंट्स? सभी देखते होंगे। कौन कौन सी ऐप्स हैं, कौन कौन सी ऐप चलती है जिसमें ऐसा कंटेंट ज़्यादा आता है? कौन बताएगा? नाम तो बता दो, 2-4 ऐप के क्या है। और एक्स्ट्रा स्मार्ट है, बच्चियां ऐसे सर्फ करती हैं, वो क्या आता है हिस्ट्री में आता ही नहीं है। वो कौन सी ऐप होती वो कि कोई आपकी पास्ट हिस्ट्री को देख ही नहीं पाएगा, वो डिलीट हो जाता तुरंत। क्या होता वो, हमें आइडिया नहीं क्या है। नल जी क्या होता है? वैसे इन लोगों को बोलना चाहिए, अब आप में से कोई बोल ही नहीं रहा। मुझे भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं मालूम, कुछ इनकॉग्निटो मोड होता है, इनकॉग्निटो मोड, राइट? हाँ, इनकॉग्निटो मोड होता है महाराज जी। कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं होती है फ़ोन में, आपने कौन सी साइट्स देखी है, आपने कौन ये सा सबसे बड़ा मिथ है साइबर का कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। चाहते हो व्यक्ति इनकॉग्निटिव मोड में भी जाकर के सब कुछ देख सकता है, और कुछ नहीं होता है कि डीप में चला जाता है, वो डीप वेब में चला जाता है, वहां तो सब कुछ दिखता ही है। एक बार आपने सर्च किया तो आ ही जाएगा। महाराज जी? ये बहुत बड़ा मिथ है कि साइबर में सुरक्षा रहती है, इम्पॉसिबल। जीरो सुरक्षा है वहां पे, सिक्योरिटी है ही नहीं। साइबर सिक्योरिटी इज टोटली मिथ। कुछ सिक्योरिटी नाम की चीज है ही नहीं साइबर में। बस सुपरफिशियली नजर नहीं आएगा, लेकिन डीप वेब में तो वो भी नजर आ ही जाएगा। एक बार आपने सर्च किया तो वहां रिकॉर्ड हो गया आपका, उस गूगल में आ गया, रिकॉर्ड हो गया। गूगल और एप्पल को सब पता है, सब कुछ पता है, गूगल में आ गया कि आपने एक बार सर्च की तो आ ही जाएगा। वो कोई भी उसे चेक कर सकता है, जो थोड़ा सा भी साइबर के बारे में जानता है, साइबर सेल के तो जानता है। ऐसे बहुत सारे हैकर्स होते हैं, वो तुरंत निकाल लेते हैं। महाराज जी एक और बात बताऊं, आपसे एक बार गलती हो जाएगी और आप कभी किसी में फ्रॉड में और मतलब एक्सटॉर्शन में फंस सकते हैं, आप बहुत बुरी सिचुएशन में आ सकते हैं। हाँ, एक ऐसे भी बहुत सारे केसेस हो गए। एक बार गलती हो जाने पर वो लोग आपके एमएमएस बना करके रख लेते हैं, वीडियोस बना करके रख लेते हैं, तो फिर वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। फिर व्यक्ति, वो बच्चे अथवा बच्चियां ना चाहते हुए भी फोर्सफुली वही कार्य करना पड़ता है, ताकि चूंकि वो ब्लैकमेल करता रहता है। यदि किसी से कोई गलती हो भी जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप साइबर सेल में जाकर के उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी उस अपेक्षा से रहेगी। कोई आपको डरना नहीं है। गुरु से प्रायश्चित ले लें और यह संकल्पित हो जाए कि हम आगे से इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। ये नई धारणा ना बने एक बार गलती हो गई तब एक बार गिर गए तुम गिर ही रहे। एक्सीडेंट हो जाता है, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और गिर जाते हो तो रोड पे हमेशा गिरे ही पड़े रहते हो क्या? नहीं, अब तो गिर गए तब हम उठेंगे ही नहीं कभी। अब एक बार गिरे तो मैं क्या बार बार गिरूंगा? ऐसा होता है कभी? एक बार मेरा पैर फिसल गया तब एक बार फिसल ही गया है, तब रोज गिरोगे, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो पाप के क्षेत्र में ऐसा क्यों हो जाता है? एक बार गलती कर ही ली है, बोले एक खून की सजा भी फांसी है, तो 10 भी करो तो फांसी है। नहीं, जैसे एक्सीडेंट होने के पश्चात, गिरने के पश्चात आप क्या करते हैं? तुरंत उठते हैं, अपने आप को संभालते हैं, डॉक्टर के पास जाकर के बैंडेज आदि कराते हैं, और मेजर एक्सीडेंट हो गए तो ऑपरेशन कराते हैं, फिर स्वस्थ होते हैं। ऐसे ही कैरेक्टर के क्षेत्र में भी है। यदि पीयर प्रेशर में आकर के
अथवा अज्ञान के कारण कई बार क्या होता है, पता ही नहीं होता है, इस कारण वो गलतियां कर जाता है। कई बार दूसरों के दोस्तों के दबाव में आकर के कर जाता है। कई बार वो ऑर्थोडॉक्स हो जाता है, ऐसा फील करने के कारण वो उनके साथ हो जाता है। कैसी भी परिस्थिति में हो गया हो तो भी आपको घबराना नहीं है, अपने आप को शुद्ध बनाने की कोशिश करना है। कहाँ जा रहे बच्चियाँ ये लोग? अरे अभी रुको, अभी बाद में जाना, अभी शांति रखो, अभी थोड़ा टाइम है, अभी 10 मिनट बाद जाना। तो गुरु के पास आकर के प्रायश्चित ले लें और अपने आप को संभाल लें। कोई डाउट तो नहीं आपको? हाँ, तो ये वाला चैप्टर निकाल लो। कन्फेशन वॉल का फिर से बता दें उनको। कन्फेशन वॉल, कन्फेशन वॉल में आप जाके लिख सकते हैं जो भी आपको प्रायश्चित लेना है, उससे मन आपका हल्का हो जाएगा और उससे आप ऊपर उभर कर बहुत अच्छा लाइट फील करेंगे और आगे की लाइफ में आपको स्ट्रेंथ, पावर और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी उससे। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट अब ब्रह्म से होती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें ब्रह्म से मिलती है। आयुर्वेद बिल्कुल यही कहता है। कौन कौन से वॉच कंटेंट्स आप देखते हैं उसमें देखना है, पेज नंबर 73। हाँ, क्या चल रहा था देख लीजिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट सेलिबेसी, इट्स अबाउट यूजिंग योर माइंड, यूजिंग योर बॉडी, यूजिंग योर एनर्जी, इमोशंस वाइजली। 3 टॉपिक दिए हैं, एक मास्टरबेशन का, एक लिव इन रिलेशनशिप। इस कंसेप्ट को नहीं अपनाना अपनी लाइफ में, लिव इन में आदि में मत चले जाना। हमारे पास ऐसे भी कन्फेस करने वाले आए हैं और धर्म कर रहे हैं लेकिन लिव इन में रह रहे हैं। बच्चियां बता रहे हैं, जैन की धर्म की बता रहे हैं, लिव इन में रह रही मैं बड़ी सिटीज में, और उपवास भी कर रहे हैं, 5-5 उपवास कर रहे हैं 10 लक्षण धर्म में, और लिव इन में रह रहे हैं। रियल केसेस बता रहे हैं हम, यानी ऐसा भी माइंडसेट हो गया है। वॉचिंग सेक्सुअल एडल्ट कंटेंट, आस्क योरसेल्फ, कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछना। हम तभी अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे जब इस प्रकार के निमित्तों से बचाएंगे जिससे डिस्ट्रैक्ट होता है मन। तो सबसे ज़्यादा मन किससे खराब होता है आज के ज़माने में? मोबाइल से, ऐसे वीडियोज़ और ऐसे कंटेंट देखने से। तो क्या होना चाहिए? नियम ये बनाओ कि हम मोबाइल में अच्छा कंटेंट ही देखेंगे। अपने मन को सुधारने के लिए अच्छा साहित्य पढ़ना शुरू करें, अच्छे बुक्स पढ़ना शुरू करें, गुरुओं के प्रवचन शुरू करेंगे, सुनेंगे तो हम अपने परिणामों को संभाल पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी फ्रेंडशिप चेक करो। यदि आपको लगता है आपकी फ्रेंडशिप में, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इसे गलत नहीं मानते, अवॉइड करें। तो ABC ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इज अवॉइड बैड कंपनी। क्या है ABC? क्या है गुड कैरेक्टर की ABC क्या है? ABC ऑफ गुड कैरेक्टर इज अवॉइड बैड कंपनी। जो बैड कंपनी को अवॉइड करना लगेगा वो ऑटोमेटिकली सही संगति में आ जाएगा और सही कैरेक्टर की लाइन में आने लगेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है दोस्तों के द्वारा, है ना? उन्हीं के बहकावे में आकर के फिर वो ही आपको सजेस्ट करते, ये मूवीज़ देखो, वो साइट सर्च करो, वो आपको सीक्रेट साइट भी बता देंगे, इनकॉग्निटिव मोड में जाना भी बता देंगे, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है। और डेटिंग ऐप से अपने आप को बचाओ थोड़ा सा। अलग अलग प्रकार की डेटिंग ऐप होने लगी है। और कुछ लोग तो आज एक नया कल्चर, अभी पर्यूषण में शिविर लगा था, कुछ लोगों ने कन्फेस किया, महाराज जी मैं बाहर रह रहा हूँ बड़ी सिटीज़ में, तो एक बार स्पा सेंटर चला गया। स्पा सेंटर जानते हो क्या होता है? क्या होता है स्पा? हाँ बताना, स्पा हाँ क्या होता है? स्पा सेंटर क्या होता है? क्या होता है स्पा सेंटर में? क्या होता है? कोई गए स्पा सेंटर? सुना तो होगा। बॉडी मसाज। बोले मैं पहली बार गया क्यूरियोसिटी के कारण बॉडी मसाज कराने, और वहाँ पे बड़ा अजीब कल्चर है। बोला अपोजिट जेंडर ही बॉडी मसाज करता है। फिर बोले बॉडी मसाज करते, बोले एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए सर। बोले मुझे समझ में नहीं एक्स्ट्रा सर्विस क्या होता है।
फिर आके उसने सारा कन्फेस किया, बोले महाराज जी मैं तो उस चंगुल में फंस गया, मैं बच ही नहीं पाया। यानी बॉडी मसाज कराने के बहाने व्यक्ति क्या क्या कर जाता है। उसने कन्फेस किया हमको आकर के, रियल घटना बता रहे हैं। था नहीं वो ऐसा, क्यूरियोसिटी के कारण बोले चला गया मैं, और वहां जाकर के देखा तो सब पूरे पिक्चर ही गड़बड़ है, वहां कुछ है ही नहीं। नाम के लिए बॉडी मसाज सेंटर है, बाकी तो सब कुछ क्या होता है। आप समझदार हो ना, तो समझ करके बच करके चलना। कुछ फ्रेंड्स आपसे ऐसा कहेंगे, एक बार ट्राई करके देखते हैं, स्पा सेंटर में जा करके देखते हैं, जिंदगी एक बार मिली है, सब कुछ करके देखना चाहिए। प्राय फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, लाइफ एक बार मिली है, हमें फ्यूचर में रिग्रेट नहीं हो, इसलिए क्या करना चाहिए, क्या बोलते हैं, एक बार ट्राई करके अवश्य देखना चाहिए। सब कुछ करके देखो ताकि रिग्रेट ना हो भविष्य में। तो जो ऐसा बोलते हैं हम उनसे ऐसा कहते हैं, एक बार मुनि महाराज भी बन करके देखो ना, एक बार आरिका बन करके देखो ना, जब ऐसे सब कुछ करना है तो एक बार व्रत लेकर के देखो, एक बार अच्छे शील का आचरण का नियम लेकर के देखो, एक बार अच्छी लाइफ स्टाइल जीने का संकल्प लेकर के देखो। तो सब कुछ करना है तो क्या जरूरी है दारू पीना है, सिगरेट पीना है, हुक्का पीना है, नॉनवेज खाना है, जरूरी है कि स्पा सेंटर जाना है, जरूरी है कि रेड लाइट एरिया में जाना है, देख के आते हैं उस एरिया में जा करके क्या होता है। बोले आजकल महाराज जी आप कहाँ पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, आज तो डेटिंग ऐप हो गई है, सीधे एक कॉल करो सब कुछ रेडीमेड, रेडी सर्विस। पहले तो सब कुछ पता चल जाता था, घर छोड़ के जाना पड़ता, अब कहीं नहीं जाना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, इतनी इजी सर्विस है सब प्रकार की, है ना। और उसने जो सबसे अलार्मिंग बात बताई हॉस्टल कल्चर। जितने भी बड़े बड़े शहरों में हॉस्टल्स में बच्चे और बच्चियां रह रहे हैं, सबसे खतरनाक स्थिति वहां पर है। और आप सब भी हॉस्टल में रहते हो, इस कारण हम आपसे पूछ रहे हैं, हम क्या मान लें आपके हॉस्टल कल्चर को, कैसा मान लें। हाँ गांधी जी कैसा है, आपके हॉस्टल का कल्चर कैसा है। अभी तो ठीक है, बोल रहे अभी तो ठीक है, तो लगा दिया, इसका मतलब हर पिता को यही लगता कि मेरी बेटी बहुत पवित्र है। हर पिता को लगता है, एक रियल घटना है, उसके पिता प्रतिमाधारी, माँ प्रतिमाधारी, और वो सब कुछ कर रही है, सब कुछ करती है, कुछ नहीं बचा उसके पास, एक्सेप्ट करती है। अब ये स्थिति हो गई है, तो कम से कम अपने माँ बाप का नाम बदनाम नहीं करना, लाइफ में ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे आपके पिता सिर उठा करके ना चल सके। आपकी माँ मंदिर जाने से कतराने लगे, अथवा मंदिर सवेरे 5 बजे जाए अथवा 12 बजे के बाद जाए ना पड़े उसे मंदिर। कुछ ऐसे भी केसेस हुए, एक महिला ने आकर कहा महाराज जी मैं 12 बजे के बाद मंदिर जाती हूँ। बोले क्यों। वैसी स्थिति हो गई है जहाँ मैं जब मंदिर जाती हूँ तो समाज के हर लोग टोकने लगते हैं, ये वो उसकी बेटी ने ऐसा किया है, उसकी बेटी भाग गई है, यही ये तो मैं सवेरे 5 बजे जाती हूँ जब कोई मंदिर नहीं आता, अथवा 12 बजे जाती हूँ जब सब लोग मंदिर से चले जाते हैं। यानी ये स्थिति उस माँ की हो गई है सिर्फ उसके बेटे और बेटी की हरकत के कारण, और वो बड़ी धार्मिक। तो आप सबसे कहना है लाइफ में ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि आपके पिता और माता का सिर जो है झुक जाए, उनका मंदिर छूट जाए। खुशी नहीं दे पाओगे तो गम तो मत देना कम से कम। आंखों में आंसू मत देना, बस इतना नियम ले लेना आज। क्या नियम, अपने पेरेंट्स की आंखों में आंसू मत देना, बस इतना ही करना। इतना उपकार का मान लेना, उनका उपकार का भाव ला लेना उनके प्रति, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, इस योग्य बनाया है कि आप इंजीनियर बन जाओगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। सब कुछ आपको जिन्होंने दिया, आप क्या दोगे उन्हें, खुशियाँ की गम। हाँ, कितनी बच्चियाँ संकल्प लेने को तैयार हैं कि हम अपने माता पिता को खुशियाँ देंगे, हाथ खड़े करें, किसी प्रकार का आंसू नहीं देंगे, ऐसे आंसू नहीं जो कभी सिर ना उठा पाए, बस। तो समझना आपका कैरेक्टर हमेशा सुरक्षित रहेगा। कर लोगे इतना ना, तो ये नियम हो जाएगा जब तक
मैरिज नहीं होती है, क्या करोगे? अब्रह्म का सेवन नहीं करोगे। तो आप भी कौन सा, फिजिकली, वर्बली, मेंटली, तीनों की, दो की एक, कितना कितना ले सक पाओगे आप लोग? फिजिकली ले लोगे? अच्छा, जो फिजिकली लेने को तैयार है हाथ खड़े करें, और जो मेंटली भी लेने को तैयार है वह हाथ खड़े कर ले। ठीक है, देखो हो जाए तो कोई दोष नहीं, लेकिन करना नहीं मेंटली बस, क्योंकि हम भी मानते हैं निमित्तों के बीच में रहते हुए परिणाम खराब हो सकते हैं। आसान कार्य नहीं है अपने आप को बचाना, बहुत डिफिकल्ट है। मोबाइल यूज़ करते करते, लैपटॉप यूज़ करते करते आपको स्वयं पता नहीं चलेगा कब कौन सा ऐड आ जाएगा और मन बहक जाएगा, हो जाएगा, मन में खराब भाव आ सकते हैं। बट डेलिबरेटली, इंटेंशनली ऐसा कोई कार्य नहीं करना, तो हम समझेंगे यहाँ आना आपका सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो गया। कर लोगे रत्ना? क्योंकि अभी तक आप लोगों के साथ सिर्फ माता पिता का नाम जुड़ा था, अब क्या हो गया, गुरु का भी नाम जुड़ गया, तो रिस्क बड़ी खतरनाक हो गई है, बड़ी भारी हो गई है। आप लोगों ने आकर के बहुत बड़ी रिस्क मोल ली है, जितनी बच्चियां यहाँ पर आई हैं, सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी रिस्क ले ली है। क्यों? क्योंकि अब आपके नाम के आगे अब जो आपसे मिलेगा वो ये कहेगा, अच्छा ये वही बच्चियां हैं जो वाव वर्कशॉप में गए थे, ये वही बच्चियां हैं जो गुरुओं के पास गए थे, ये वही बच्चियां हैं जो 2 दिन बहुत कुछ सीख करके आए थे। अच्छा, ये सिखाया वहाँ पे, ऐसा तो नहीं होगा? क्योंकि धर्म का करने की रिस्क भी बहुत होती है, गुरु से जुड़ने की रिस्क भी बहुत होती है। क्योंकि यदि हम एक अच्छा कदम उठाएंगे तो गुरु की प्रभावना भी, धर्म की प्रभावना भी हो जाएगी, और एक बुरा कदम उठेगा तो धर्म और गुरु की अप्रभावना भी हो जाएगी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।